हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक सुंदर और आसान सा कुर्सी से बटरफ्लाई। यह बटरफ्लाई आप अपने प्रोजेक्ट्स, होम डेकोर, गिफ्ट्स या एक्सेसरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कुर्सियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कलर का धागा लिया है, एक रेड और एक वाइट। यह 4 प्लाई का धागा है। हुक मैंने 2.5 mm का लिया है। कैंची और की रिंग ली है अगर आप की रिंग बनाना चाहते हैं तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले वाइट कलर का धागे से हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 6 चैन। 1 2 3 4 5 और ये 6 चैन बनाने के बाद हम फर्स्ट चैन में इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे तो ये एक छोटा सा सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। अब हम फिर से 2 चैन बनाएंगे। ये 2 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया है। उसके बाद हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये दोनों मिलाकर हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद 2 चैन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर से 2 चैन बनाएंगे और फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह करके हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। और जोड़ी के हिसाब से ये जो 2 हैं, ये एक जोड़ी डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 जोड़ी, ये 3 जोड़ी। हम इस पूरे सर्कल में 8 जोड़ी डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच बीच में 2-2 चैन का गैप रखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पूरा कंप्लीट करती हूँ। तो ये 4 जोड़ी हो गए, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 5 जोड़ी हमने बना लिया, फिर 2 चैन, ये फिर 2 डबल क्रोशिया, तो ये 6 जोड़ी हो गए, फिर 2 चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया, तो ये 7 जोड़ी हो गए। फिर से 2 चैन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये टोटल जो है 8 जोड़ी डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। और 2 चैन बना के अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से सिल देंगे तो ये टोटल जो है 16 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं। तो देखिए 2 चैन नीचे से छोड़ेंगे और तीसरे चैन में हम यहाँ स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे। यहाँ अब इसे काउंट करके मैं दिखा रही हूँ कि ये टोटल जो है हमने 16 डबल क्रोशिया बनाया है और हर 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल 16 डबल क्रोशिया है और ये पहली राउंड कंप्लीट हो गई। दूसरी राउंड बनाएंगे तो इससे पहले देखिए हम होल में पहली होल में ले जाएंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे। ये 2 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया है। फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3, देखिए 1 2 और ये 3, 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद फिर से सेम होल में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे लाइन की पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। 1 2 और ये 3, देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया सेम होल में, फिर नेक्स्ट 2 स्टिच छोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट होल आ जाएगा, नेक्स्ट गैप। तो उस नेक्स्ट गैप में हम फिर से इसी पैटर्न को बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 3 चैन, 1 2 3, फिर से सेम होल में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। देखिए इसी तरह करके हम बाकी जो होल बचे हुए हैं उसमें भी हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो नेक्स्ट होल में मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। देखिए ये 3 होल में हमने बना लिया है, बाकी के 5 होल बचे हैं, 1 2 3 4 और ये 5।
इन 5 होल में भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये दूसरी लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे और एक चेन करके हम धागे को कट कर देंगे। तो ये दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। तो दूसरी लाइन कुछ इस तरह से दिखेगी और ये टोटल होल इसमें भी देखिए 8 होंगे। 1 यहाँ से काउंट करते हैं, 1 ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब तीसरी लाइन के लिए हम दूसरे कलर का धागा जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए जो होल है इसके बगल में ये 3 स्टिच छोड़ के हम यहाँ पे होल के बगल में 3 स्टिच छोड़ के हम यहाँ पे एक चैन से इसे अपने धागे को लॉक कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच की सहायता से ही आप लॉक करिएगा। और फिर हम देखिए होल में, इस वाले होल में 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम नीचे से 3 स्टिच को देखिए यहाँ से स्किप करेंगे, 1 2 3 और फिर यहाँ हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। सिंगल क्रोशिया यहाँ बना देंगे। अब फिर से हम यहाँ से जो है नेक्स्ट अपने होल में जाएंगे। नीचे से 3 स्टिच स्किप करेंगे तो हम होल में पहुँच जाएंगे नेक्स्ट होल में। तो नेक्स्ट होल में हम फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर हम नीचे से 3 स्टिच को स्किप करेंगे। देखिए 1 2 3 और फिर हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। फिर हम 3 स्टिच स्किप करेंगे तो अपने नेक्स्ट होल में पहुँच जाएंगे और फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और फिर हम 3 स्टिच स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम जो बाकी के बचे 5 होल हैं, देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5, इन पांचों होलों में भी हम 10 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ हम आखिरी में पहुँच गए हैं तो यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। और फिर नेक्स्ट जो 10 डबल क्रोशिया हमने बनाई है उसमें हम यहाँ पे आखिरी वाले में एक स्लिप स्टिच कर देंगे ताकि ये दोनों जुड़ा हुआ सा दिखे। तो ये हमारा जो है तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई है ये हमारी, और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। और इसमें देखिए टोटल जो हमने रेड फ्लावर बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी टोटल 8 है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने का तरीका देखिए, हाफ करना है हमें। तो दोनों तरफ से हम 1 2 3 4 इधर से भी छोड़ देंगे और 1 2 3 4 इधर से भी। तो ये जो बीच का है इसे हम इस तरह से करके फोल्ड कर लेंगे ताकि दोनों बीच में पड़े। अब हम इसे स्लिप स्टिच यहाँ पे करते हुए इसे जोड़ेंगे।
तो देखिए पहले हम यहाँ पे इन दोनों सिरों को, आखिरी सिरों को हम इस तरह स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। फिर हम इसे इस तरह घुमा लेंगे और घुमा के हम बीच में एक स्लिप स्टिच करते हुए पूरी लाइन बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 स्लिप स्टिच, फिर 2, 3, 4 और ये 5। 5 स्लिप स्टिच बनाएंगे तो ये आपका पूरा जुड़ जाएगी बटरफ्लाई। अब हम बटरफ्लाई के ऊपर का मुंह बनाते हैं, तो उसके लिए हम 8 चैन बनाएंगे। पहले 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 चैन बनाने के बाद हम पहले चैन को छोड़ेंगे और नेक्स्ट चैन से, सेकंड चैन से स्लिप स्टिच बनाएंगे। 7 स्लिप स्टिच, 1 बना लिया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 स्लिप स्टिच बनाने के बाद एक और बनाना है हमें इसी तरह से। तो फिर से हम 8 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर से हम 7 स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम इसे अच्छे से सेम स्टिच में, जहाँ हमने पहले जो है स्लिप स्टिच बनाई थी, उसी में हम इसे अच्छे से सिक्योर कर देंगे एक स्लिप स्टिच से। देखिए सेम स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच से इसे अच्छे से सिक्योर कर देंगे ताकि ये एक साथ जुड़ा हुआ दिखे। फिर एक चैन बनाएंगे और धागे को हम कट कर देंगे। और फिर हम अपने धागे को अंदर की तरफ कर देंगे ताकि ये हाइड हो जाए, छुप जाए, और नीचे से हम अंदर से इसे खींच देंगे और अच्छे से हम इसे जो है बैठा लेंगे। और फिर हम अंदर धागे को एक बार और अच्छे से लॉक कर देंगे और उसे हम हाइड कर देंगे रेड वाले धागे में ही। अगर यहाँ पे आपका एक और गांठ बन जाए तो बांध दीजिएगा। मेरा धागा छोटा है इसलिए मैं इसे ऐसे ही अंदर की तरफ हाइड कर दे रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारी खूबसूरत सी क्रोशिया की बटरफ्लाई बनके तैयार हो गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल नित्य उपहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट करके बताइएगा कि अगला आप किस चीज़ का वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, क्रोशिया करते रहिए। बाय बाय।